यूट्यूब पर ओम कोचिंग बाय एसपीडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कृपया करके अपने घर पे बैठे रहे और घर बैठे ही तैयारी करते रहे। आज हम इस टॉपिक में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि इसे मिस करना ना भूले, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर कोई बच्चे ने नहीं देखे हैं तो मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और अब मैं आपको हर सब्जेक्ट के फॉर्मेट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, और वे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, या उनमें से 80% या 90% ज़रूर आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए आज की क्लास, आज का टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा देखना ना भूलें और इन्हीं क्वेश्चनों की आप स्टडी करें। इससे ज़्यादा बस एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेना, पूरे मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, पर इन्हें ज़रूर पढ़ लें। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा। इस टॉपिक में फॉर्मेट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले बीएड फर्स्ट ईयर कोड 101, मैं आपको बता रहा हूँ 101 कोड के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो 3 × 16 = 48। आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 आएंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं। तो मैंने पेपर के अकॉर्डिंग ही इसमें भी फॉर्मेट उसके ही अकॉर्डिंग आपको दिया है, जिससे कि आपको करने में भी प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में बैठने से पहले आपको फॉर्मेट भी पता चल जाए। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग में से, और एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, और 16 × 3 48, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपके 48 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में भी दिए हैं और हिंदी में भी, जिससे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ही इजी से ये समझ में आ जाए। तो हिंदी में बात करता हूँ, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की विशेषता व उद्देश्य बताइए। क्लियर? आपको वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की विशेषता व उद्देश्य बताने हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी बच्चे ने, देखो मैं स्टडी करना ऐसा बताऊंगा कि आपको सारी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे मॉडल, पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुनते रहिए और समझते रहिए। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की विशेषता व उद्देश्य। आप विशेषता पढ़ लीजिए, उद्देश्य सेम होते हैं। मैं आपको बता दूं, कर्तव्य, विशेषता, उद्देश्य, ये सब एक ही होते हैं। तो आप कोई भी एक टॉपिक ठीक से इसमें से याद कर लीजिए, या तो विशेषता या उद्देश्य। क्लियर? और का मतलब मैंने आपको बताया था 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 करने हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर होगा। तो इसके ऑप्शन में है, मेंशन इन ब्रीफ द मेकाले मिनट्स। क्लियर? मेकाले के विवरण पत्र 180-35 का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है, मेकाले का 180-35 विवरण पत्र का पूरा हमें क्या करना है, मेंशन करना है। क्लियर? मेकाले का विवरण पत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ ले। ये इंग्लिश में लिखना रह गया, इसमें 180-35 इसे लिख लेना, नोट कर लेना। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए या वेरी शॉर्ट में आए, जरूर आता है। इसे जरूर पढ़ ले कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, स्टार्टिंग कब से हुई थी और क्या क्या इसमें टॉपिक है। बात करते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन ऑफ 1882 एंड गिव सजेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन का विस्तृत विवरण दीजिए और प्राथमिक शिक्षा से संबंध सुझाव दीजिए। मतलब
हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन ने जो अपने सुझाव दिए थे भारतीय शिक्षा आयोग को, उनका विवरण पत्र आपको याद करना है। मतलब हंटर कमीशन आपको पढ़ना है 1882 का, और उसमें उसने कुछ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव भी दिए थे, वे भी आपको पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि शॉर्ट में बस यही आ सकता है कि हंटर कमीशन के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दीजिए, तो आपको इसी क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। क्लियर। बात करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। ये क्वेश्चन थर्ड है, कोठारी आयोग को संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन कोठारी आयोग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर लॉन्ग में ही आता है, इसे ज़रूर लर्न कर लें। और इसके ऑप्शनल की बात करते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संक्षिप्त विवरण या विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अब जो शिक्षा का बेस चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है, वो है 10+2+3, मतलब 10 2 साल की, 2 साल के बाद 12th हो जाती है, और 3 साल की क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। तो ये जो बेस चलता आ रहा है कब से चलता आ रहा है, 1986 से, और यही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये आपको पढ़नी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। या कभी कभी इसकी जगह एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये क्वेश्चन दोनों में से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। कोठारी आयोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्लियर। बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की। तो अभी तक हमने क्या करे, 3 क्वेश्चन पढ़े, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन थे, और 3 × 16 = 48। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, मतलब 2 में से एक क्वेश्चन करना है। टोटल हो गए 6 क्वेश्चन, और 6 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 × 16 = 48, यानी कि 48 नंबर का आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बट आपको ये ही पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम मिल जाए तैयारी का तो बहुत अच्छी बात है, पर इन्हें जरूर पढ़ ले। बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देता हूँ पहले मैं आपको। 4 × 4 = 16, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपके 16 नंबर के। एक बात और बता दूँ, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन, और 8 में से कितने करने हैं, 4। देखिए कितना ईजी है। वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में 6 थे, 6 में से 3 करने थे, सिंपल सी बात है। शॉर्ट क्वेश्चन में 8 है, और 8 में से कोई भी आपको 4 करने हैं। सिलेक्टिव ओनली 4 क्वेश्चन। क्लियर। देखो कितना ईजी है। परेशान रहते हैं कि बीएड इतनी टफ है, नहीं, बहुत ईजी है। इतने ऑप्शनल क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओपिनियन सेरेमनी। ओपिनियन संस्कार से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इनके कुछ आंसर भी दिए हैं समझाने के लिए, जिससे कि आप आसानी से स्टडी हमारे इस चैनल पे ही कर सकें। मतलब 50% या 40% तो मैं आपको इसी टॉपिक में समझा दूंगा। जी हाँ, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे, वे आप मॉडल से या हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बहुत ही ईजीली आपको वीडियो बनाकर वो क्वेश्चन समझा दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप ग्रुप को, या कॉल भी कर सकते हैं, मैं कॉलिंग नंबर भी आपको दे दूंगा, और बहुत ही आसानी से मैं आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से समझा दूंगा। अगर किसी को ये भी प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओपिनियन सेरेमनी। ओपिनियन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो आंसर, ओपिनियन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही ओपिनियन संस्कार कहलाता है। बात समझ में आई। बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ओपिनियन संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी। यह वैदिक कालीन की विशेषता थी, और यह संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्कार था। मतलब वैदिक कालीन में, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, उपनयन संस्कार क्या है, वैदिक कालीन में बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता था। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप से 5 ये ऐसे मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दिए हैं, जिससे कि आपको अलग अलग याद ना करने पड़े, अलग अलग लर्न ना करने पड़े।
वो मैंने आपको इसमें समझा दिए। देखो, एक तो उपनयन संस्कार, सेकंड है पबजा संस्कार। पबजा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार एवं पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। पबजा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केस मुंडाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था। मतलब 8 साल होने के बाद बच्चा यह दूसरे वेश में, मतलब बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र पहनकर बाहर जाता था। मतलब अपनी पूरी परिवार की स्थिति को त्याग कर बाहर जाना, ये क्या कहलाता है? पबजा संस्कार कहलाता है। क्लियर? अब आगे बात करता हूँ नेक्स्ट। इसी में तीसरा है उपसंपदा संस्कार। इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 30 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकार या अधिकारी बन जाता था। मतलब उपसंपदा संस्कार क्या है? संघ में रहने का अधिकारी बन जाना, एज ए भिक्षा मांगना। ये क्या कहलाता है? हमारा उपसंपदा संस्कार। ये 3 संस्कार मैंने आपको बता दिए। 4th संस्कार है परवैजा संस्कार। बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को परवैजा संस्कार कहते थे। बात समझ में आई? परवैजा संस्कार भी क्या है? बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने को ही क्या कहते हैं हम? परवैजा संस्कार कहते थे। बिस्मिल्लाह रस्म, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर होने वाली रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं। मतलब शिक्षा प्रारंभ करने की कंडीशन को या रस्म को हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रस्म। और कौन से काल में? ये मध्यकालीन में होता था। मतलब हर काल में, वैदिक काल, मध्यकाल या तो हर काल में क्या होता था? अलग अलग रस्में होती थी। शिक्षा ग्रहण भी की जाती थी, बच्चा बाहर भी जाता था, भिक्षुक भी बनता था, या बौद्ध धर्म में, सब में अलग अलग रस्म दी गई थी। जिसमें से मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। 5 टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि उपसंपदा संस्कार क्या है, परवैजा संस्कार क्या है, बिस्मिल्लाह रस्म क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था उपनयन संस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार था। क्लियर? तो ये आपको लर्न करना है। ये 5 संस्कार है, इनमें से 1 या 2 पक्के आते हैं हर बार। इन्हें 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा तो एक टॉपिक आ सकता है कोई भी, पर मैंने वहाँ पर आपको 5 टॉपिक दे दिए, जिससे कि कोई भी अगर एक टॉपिक आए तो आपको 5 टॉपिक लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध काल के 4 प्रमुख शिक्षा केंद्र बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर भी दिए हैं, जिससे कि आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नंबर 1 नालंदा विश्वविद्यालय, नंबर 2 वल्लभी विश्वविद्यालय, नंबर 3 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नंबर 4 तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये बौद्ध काल के 4 प्रमुख शिक्षा केंद्र है या थे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धा योजना की रूपरेखा बताइए। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। व्हाट इज या एक्सप्लेन आउटलाइन ऑफ वृद्धा स्कीम, कि वृद्धा योजना क्या है, ये आपको पढ़ना है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैं नहीं समझा सकता। बहुत ही ईजीली से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मॉडल और किताब की भाषा आधे बच्चों को समझ में नहीं आती, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि वे इन मॉडल से पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ पर गलत कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड डिस्पैच, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच। वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या थे? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको ब्रैकेट में ही बंद कर रखा है। क्वेश्चन ये किसी भी टाइप से आ सकता है, या तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड डिस्पैच या द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच। इन दोनों में से किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या थे, या वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। क्लियर? ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्कुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन।
बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? संक्षेप में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला? त्रिभाषा सूत्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी टाइप से मैंने 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं शॉर्ट में, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 × 4 4 × 4 = 16, 4 चौक 16 नंबर के ये क्वेश्चन आपके होंगे, 48 के लॉन्ग और 16 नंबर के शॉर्ट। अब बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ लें इन्हें याद करके। अब बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। 8 × 2 = 16 और ये क्वेश्चन भी आपके 16 नंबर के होंगे। मतलब यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और 10 में से आपको 8 करने हैं, 10 में से 8। यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई भी 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, ऑप्शन जितने क्वेश्चन हैं उतने ही करने हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। कभी ये सोचे कि 8 में से 4 करने हम 5 कर देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इससे क्या होता है, हमारी नेगेटिव पे भी इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर। तो कृपया करके उतने ही क्वेश्चन करें जितने गिवन हो। 8 में से 4 है तो 4, 10 में से 8 है तो 8, 6 में से 3 है तो 3, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। वहाँ पे क्या होता है, मार्किंग में प्रॉब्लम हो जाती है। आप ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर। बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई? 1968। इसका आंसर मैंने लिख दिया 1968। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में उपव्यय का अर्थ लिखिए। उपव्यय क्या होता है शिक्षा में? क्वेश्चन नंबर 3, वुड का घोषणा पत्र किस सन में आया? 1954। वुड का घोषणा पत्र भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक कालीन शिक्षा मूल रूप से किस पर आधारित थी? आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी। क्लियर। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुकुल की 2 विशेषता बताइए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप बोलोगे सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बताया कि 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने लिखे 6 है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और कुछ क्वेश्चन मैचिंग द वर्ड्स आते हैं, मैंने लिख रखे हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग द वर्ड्स, ये कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से दे सकते हैं? ये हमें चैप्टर डीपली पता होना चाहिए, ये वहाँ से गिवन होते हैं। क्लियर। तो 2 ऑप्शन टाइप भी आ सकते, मैचिंग द वर्ड भी आ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और साथ में फॉर्मेट भी आपको समझा दिया है। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हुई हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, जिससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और ये ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इसमें कितना आपको समझ में आया। मैं मानता हूँ कि कम से कम 30-40% तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जिससे कि आप मॉडल में पढ़ेंगे तो इतना आपको पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है, क्या इसमें करना है और कैसे कैसे हम इसमें क्वेश्चन लिखने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहे और अपनी तैयारी करते रहे। थैंक यू।